नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत के पड़ोस में एक नए सिरे से तनाव पनप रहा है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तभी से भारत के खिलाफ ऊल जलूल बयानबाजी और दुश्मनों मुल्कों से हथियारों की खरीद को बढ़ा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसने हाल ही में चीन से J-10C लड़ाकू विमान की खरीदने के बाद अब बांग्लादेश ने चीन से खतरनाक SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम खरीदने का करार किया है। हाल के सालों में बांग्लादेश ने जितने भी हथियार खरीदे हैं उनमें से लगभग 70% चीन से लिए गए हैं। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश क्यों बार बार बीजिंग की ओर झुक रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, चीन की नई चाल, बांग्लादेश पर डाला जाल। ताबड़तोड़ हथियार खरीद रहा बांग्लादेश। J-10C जेट के बाद SY-400 की डील। चीन से सस्ता सौदा या रणनीतिक जाल। कर्ज का जाल, बांग्लादेश होगा कंगाल। SY-400 क्यों खरीद रहा बांग्लादेश? बांग्लादेश की सेना को हाईटेक बनाने के नाम पर मोहम्मद यूनुस की सरकार चीन से ताबड़तोड़ हथियार खरीद रही है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने के बाद अब बांग्लादेश आर्मी ने SY-400 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर एक डील की है। SY-400 एक कम दूरी तक मार करने वाला खतरनाक मिसाइल है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश सेना को 2030 तक हाईटेक बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत चीन से अब SY-400 नामक बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का फैसला किया गया। हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने J-10C फाइटर जेट को लेकर बीजिंग से डील की है। बांग्लादेश का चीन पर भरोसा। एक रिपोर्ट के मुताबिक SY-400 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। ये मिसाइल अगर बांग्लादेश की सीमा के पास तैनात की जाती है तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले विशेष, महत्वपूर्ण और संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक को खतरे में डाल सकती है। चीन बांग्लादेश को हाईटेक हथियार देकर हिंद महासागर और दक्षिण एशिया में अपना रणनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। वहीं इस खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपनी डिफेंसिंग स्ट्रेटजी को मजबूत करते हुए इस क्षेत्र में रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। भारत का ये कदम बांग्लादेश और चीन दोनों को एक बड़ा संदेश है कि वो किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश की यह खरीद केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये चीन के बढ़ते जियोपॉलिटिकल के प्रभाव का हिस्सा है, जिसका अंतिम टारगेट भारत को चारों ओर से घेरना है। क्या है चिकन नेक? बांग्लादेश की सीमा से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, 22 किलोमीटर चौड़ी एक अत्यंत संकरी पट्टी है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ती है। SY-400 की तैनाती से ये महत्वपूर्ण गलियारा पहली बार किसी बाहरी मिसाइल खतरे की सीधी जद में आ गया है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर चुनौती मिली है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारतीय रक्षा योजना में एक अत्यंत नाजुक क्षेत्र है। ये कॉरिडोर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को देश से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग है। इन संकरी पट्टी के कट जाने का मतलब है पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक और सैन्य आपूर्ति का ठप हो जाना। इसीलिए इसकी सुरक्षा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। SY-400 की खासियत। एक रिपोर्ट के मुताबिक SY-400 को चीन में DF-12A कहा जाता है। साल 2008 में इसे पहली बार झुहाई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। चीन इसे म्यांमार और कतर जैसे देशों को पहले ही बेच चुका है। अब बांग्लादेश ने इसकी खरीदारी की है। इसकी खासियत की बात की जाए तो SY-400 की रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। इस मिसाइल के अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होने का दावा किया जा रहा है। चीन की इस मिसाइल को चतुर मिसाइल भी कहा जाता है। ये टारगेट को निशाने पर लेकर तुरंत निकल जाती है। इस मिसाइल की लंबाई करीब 6 मीटर है। ये 5 मैक की गति से अटैक करती है। आखिर वक्त में इस बैलिस्टिक मिसाइल का रडार सिस्टम काफी तेजी से एक्टिव होता है। चीन से क्यों खरीद रहा हथियार? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार ने चीन को साधने के लिए उसके साथ कई डील करने की कवायद शुरू की। इसी के तहत बांग्लादेश ने सबसे पहले चीन से हथियार खरीदने का फैसला किया। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की तुलना में चीन का हथियार सस्ता है। नापाक रास्ते पर बांग्लादेश। संघर्ष, सैन्य खर्च और हथियार नियंत्रण पर रखने वाली स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक चीन अपने हथियारों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जैसे देशों को बेचता है। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में अपने 80% हथियार चीन से खरीदे हैं।